के दिन का 28वां ऑर्डर है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो क्या है, तो याद दिला दूं कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इंस्टाग्राम पर थापीलिया जी व्लॉग्स नाम से एक्टिविस्ट डिलीवरी एजेंट ने अपनी एक दिन की कमाई का पूरा हिसाब लोगों के सामने रख दिया था। लंबे समय से डिलीवरी का ये काम कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के बताया कि एक पूरे दिन की मेहनत के बाद उनकी जेब में आखिर कितने पैसे बचते हैं। तो आज हम किस तकनीकी भरी दुनिया में जी रहे हैं आप भी देख सकते हैं, जहां एक बटन दबाओ और आधे से ज्यादा काम हो जाते हैं। एक क्लिक करो और घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती और सामान घर पहुंच जाता है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा ना हो पाए? क्या हो अगर ये सारी सेवाएं ठप पड़ जाए? सोच में पड़ गए ना? ये मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देश भर के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर ईव पर ऑल इंडिया स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है। इस प्रस्तावित हड़ताल में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, कैब ड्राइवर्स और होम सर्विस वर्कर्स शामिल होंगे, जो स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स पर ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी कि IFAT और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हड़ताल देश के कई बड़े शहरों में सेवाओं को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब गिग वर्कर्स ने ऐसा कोई विरोध दर्ज कराया हो। इससे पहले भी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे पर गिग ने प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन की ओर से बुलाए गए प्रदर्शन का असर हरियाणा के गुरुग्राम में साफ तौर पर देखने को मिला था। हालांकि दिल्ली और नोएडा में भी इसका असर जो था वो दिखा था, लेकिन वो सीमित प्रभाव पड़ा। लेकिन गुरुग्राम के कई इलाकों में फूड डिलीवरी घंटों तक प्रभावित रही और लोगों के घर ऑर्डर नहीं पहुंच पाए। 25 दिसंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान गुरुग्राम के कई इलाकों में सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई। सेक्टर 66 के बादशाहपुर सोहना रोड, सेक्टर 31, 47, 48, सेक्टर 50 का बाणी स्क्वायर, सेक्टर 49 का एरो सिटी स्क्वायर और सेक्टर 46 का हुडा मार्केट सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल थे। अब सवाल यह उठता है कि गिग वर्कर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? अब सच में हम लोग देखना चाहें तो उनकी दिक्कतें हमारे सामने ही हैं और बहुत बेसिक चीजों की मांग है जो उन्हें यूं ही मिलनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ रहा है, यूं हड़ताल करना पड़ रहा है। तो गिग वर्कर्स की प्रमुख मांगे क्या हैं वो बताने से पहले मैं आपको शीतकालीन सत्र पर ले जाना चाहूंगी, जहां राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स का ये मुद्दा उठाया था और संसद में इनके लिए बात रखी थी। तो सुनिए राघव चड्ढा ने क्या कहा। आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है,
फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। राघव चड्ढा ने साफ कहा है कि ये लोग कोई रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सोचना चाहिए और जो 10 मिनट की डिलीवरी का जुल्म है इसे खत्म करना चाहिए। चलिए अब गिग वर्कर्स की मांग क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि हड़ताल पर जा रहे गिग वर्कर्स की मांगे सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और कामकाजी हालात भी उनके एजेंडे में शामिल हैं। प्रमुख सबसे पहली मांग आय की सुरक्षा, क्योंकि गिग वर्कर्स का एक्चुअल कोई फिक्स सैलरी नहीं होता, तो उनकी मांग है कि उनकी कमाई को वैधानिक न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि वह सबसे कम मजदूरी या वेतन जो कोई नियोक्ता कानूनी तौर पर अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए बाध्य है, जिसे सरकार कानून बनाकर तय करती है, ताकि कर्मचारी अपनी बुनियादी जरूरतें, जितनी भी बेसिक नीड्स हैं जैसे कि खाना, घर और शिक्षा को पूरा कर सके और गरिमापूर्ण जीवन जो है वो आगे जी सके। दूसरी मांग पारदर्शी और फेयर पे स्ट्रक्चर, जो कि जाहिर सी बात है कि रैपिडो, ओला, उबर्स के कैब ड्राइवर्स के लिए है, जहां उनका कहना है कि कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर का मिनिमम रेट जो है वो तय किया जाए। अगली है 8 घंटे का वर्किंग डे, यानी कि अब ये वाली मांग तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर किसी की डिमांड है, सबको 8 घंटे काम चाहिए। खैर आगे बढ़ती हूँ, तो इसमें गिग वर्कर्स का कहना है कि 8 घंटे का शिफ्ट हो और अगर तय सीमा से ज्यादा काम करें तो फिर ऐसे में ओवर टाइम भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अगली सोशल सिक्योरिटी, अब ये एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि गिग वर्कर्स के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी या फिर सुरक्षा नहीं है। इन केस अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो ऐसे में इनके लिए कोई भी मदद नहीं है। तो ऐसे में दुर्घटना, बीमारी या आपात स्थिति में सहायता के लिए प्रभावी बीमा और सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं, इनकी उनकी मांग है। अब नेक्स्ट मांग मैं बताऊं उससे पहले एक सवाल आप लोगों से भी है। क्या जब आप ब्लिंकिट या इंस्टेंट ऑर्डर करते हैं तो सोचते होंगे ना कि चलो 10 मिनट में आ जाएगा, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ, काम कर लेती हूँ। पर कभी सोचते हैं कि आपने तो मशीन से ऑर्डर कर दिया, लेकिन सामान डिलीवरी जो करने आ रहा है वो कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि अक्सर थोड़ा सा भी अगर देर हो जाता है तो हम आसमान सर पर उठा लेते हैं कि आने दो इस डिलीवरी बॉय को, आखिर देर कैसे हुई ये पता लगाते हैं, रेटिंग नहीं दूंगा दूंगी, या फिर करते ही होंगे, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ही दिमाग में आता होगा। अब वो लेट क्यों हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो अगली मांग यही है कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को खत्म किया जाए। वर्कर्स का कहना है कि ये मॉडल तेज और असुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देता है, जिससे जान का खतरा बना रहता है। जल्दी के चक्कर में कुछ भी हो सकता है और थोड़ी सी भी देर हमको खराब रेटिंग भी दे जाती है। उनकी अगली मांग है सुरक्षित कामकाजी माहौल की। सर्दियों में घने कोहरे जैसे खतरनाक हालात में रात 11 बजे के बाद डिलीवरी बंद की जाए, ऐसा उनका कहना है। अब ये मांग तो उनकी शायद सबको थोड़ी अखर सकती है, आखिर फिर देर रात खाना कैसे पहुंचेगा। खैर गिग वर्कर्स का ये कहना है कि सर्दियों की रातों में खासकर कोहरे के दौरान सड़क पर काम करना बेहद जोखिम भरा होता है। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म्स पर तेजी डिलीवरी का दबाव बना रहता है। वर्कर्स ने मांग की है कि घने कोहरे वाले दिनों में लेट नाइट डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी जाए, ताकि हादसों से हम बच सके और हमारी जान भी सुरक्षित रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर 70 से 80 डिलीवरी पार्टनर्स एक साथ इकट्ठा हुए, जबकि कुछ स्थानों पर यह संख्या 50 से 100 तक बताई गई। प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई के आरोप प्रदर्शन में शामिल कुछ गिग वर्कर्स ने प्लेटफॉर्म्स मैनेजमेंट पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के आरोप भी लगाए हैं। मतलब कि जैसे अगर इनकी वजह से डिलीवरी लेट हुई तो इनकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी, और अगर कोई नुकसान हो गया तो कंपनी इनकी सैलरी से काट देता है। तो उनका ये कहना है कि ये लोग इनका बदला लेते हैं और उनकी सैलरी से पैसे काटते हैं। एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने दावा किया कि विरोध स्थल पर देखे जाने के बाद उसका रेट कार्ड ऐप से हटा दिया गया।
जिससे उसकी कमाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। वर्कर्स का ये भी कहना है कि और इस तरह की कार्रवाइयों से ही प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच अब डर का माहौल भी बन रहा है। न्यू ईयर ईव पर सेवाएं बंद हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन अगर 31 दिसंबर को प्रस्तावित यह हड़ताल व्यापक स्तर पर होती है तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच फूड डिलीवरी, कैब और होम सर्विस पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी बातें और मांगे बताती हैं कि घटना आम बात नहीं है। वर्कर्स की कमाई पर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है, जो कि बड़ी चिंता और विषय की बात है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी है कि आखिर कंपनियां वर्कर्स के लिए अब इन मांगों को लेकर क्या करती हैं। न्यू ईयर ईव पर देश भर में क्या हमको ऐसा कुछ स्ट्राइक या आंदोलन देखने को मिलेगा, या किस तरीके से अब ये गिग वर्कर्स जो हैं आगे की कार्रवाई करते हैं। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि आमूमन जब हम भी ऑर्डर करते हैं तो हम सोचते नहीं है कि सामने वाला एक इंसान है। हम अक्सर फोन खोलते हैं, क्लिक करते हैं, सामान दिखता है, बस झट से किया ऑर्डर और बस इंतजार में होते हैं कि कब आएगा। लेकिन जब सामान देरी से आता है तो हम गुस्सा करते हैं, पर कभी भी ये कोशिश नहीं करते समझने की कि आखिर देरी क्यों हुई। क्या पता मौसम खराब की वजह से देरी हो सकते हैं, क्या पता आने में कोई दुर्घटना घट गई हो, या फिर क्या पता आते वक्त कुछ गलत हो गया हो, ऐसा हो गया हो जिसके कारण वो लेट हुआ। लेकिन हम क्यों सोचेंगे? हमने तो ऑर्डर किया है तो हमें तो समय पे सामान चाहिए। आखिर हमारी क्या मजबूरी है? ठंड में हम घर में बैठे हैं, स्वेटर पहनते हैं तो भी ठंड लगती है। बाहर ओढ़ के भी निकले तो लगता है कि बाप रे कितनी ठंड है, हम बाहर क्यों जा रहे हैं। सोचिए, आप ऑर्डर करते हैं, एक इंसान इतनी दूर से आपका सामान लेके आ रहा है, ठंडी उसको भी लगती होगी। अब वो कोई मशीन तो है नहीं, पर हम ये सोचने का ज़हन क्यों करें? हम इतना कष्ट क्यों करें? लेकिन असल बात ये है कि वो भी इंसान है और हमें सोचना चाहिए, ये उनका काम है, बेशक उनका काम है और उनको ईमानदारी से करना चाहिए, इसमें कोई भी गलती या भूल-चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंत में वो इंसान है, तो हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि काम पे हम भी जाते हैं, हमारी को भी दिक्कतें होती हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप इस प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? और क्या आप इन गिग वर्कर्स के साथ खड़े हैं या नहीं? ये भी हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए या फिर इससे भी जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप देखते रहें एयर नाउ।